हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल है, सभी राशियाँ आ गई हैं। हाँ, और प्रोमिनेंटली डेविल के साथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, एरीज मेष राशि और मीन राशि पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली है। और नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है। हाँ, 5 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली एक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है। और आपके लिए मई मंथ या पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ है आपकी। आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें ना तो डेविल आया है ओवरऑल एनर्जीज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में हो, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, जो आपके पार्टनर ने, उनके परिवार ने कुछ ऐसे रीजंस देकर आपको पूरी तरह से अलग कर दिया अपनी लाइफ से कि सामाजिक डिफरेंसेस है, सोसाइटी है, ट्रेडिशन है, कास्ट है, कल्चर है, कोई भी ऐसी रीजंस देकर जो इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है। और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स या मैनिपुलेशन के साथ चीज़ों को इन्होंने पास्ट में डील किया है, इनकी फैमिली और इनके परिवार ने और इन्होंने खुद। तो वो सब चीज़ें ना आपको इस समय इंटरनली बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि वो क्यों अप्रोच नहीं कर रहे, वो क्यों बात नहीं कर रहे इस समय, क्यों वो अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं ले रहे, जबकि एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, बहुत डीपर कनेक्ट आप लोगों का रहा है। जहाँ पर इन्होंने आपके लिए स्टैंड ना लेकर, आपको धोखा देकर, आपको पूरी तरह से बीट्रे करके चले जाना बेहतर समझा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बेहतर समझा, चोरों की तरह चले गए जैसे। तो वो सब चीज़ें ना आपको इस समय बहुत फ्रस्ट्रेट करी हैं, बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है, स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हो, उनके ऊपर सारी नज़रें बनाकर रख रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। बट इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, इंटरनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, लेकिन अपने आप को अब एक बाउंड्रीज में, दायरों में रखा हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग के भी चांसेस हैं, लेकिन आप एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन या कुछ भी जेस्चर अपने पार्टनर को नहीं देना चाहते हो आप अभी। जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रही हैं, वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं कि वो इतनी ईजीली, इतनी कूलली अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ गए या बढ़ गई। तो आप कहीं तो स्टक होकर रह गए हो, जहाँ आपका ट्रस्ट पूरी तरह से टूटा है, आप कहीं एक ही जगह रुक गए, उनका वेट करते नज़र आ रहे हो, लेकिन वो अपनी दुनिया में जैसे अपनी ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं आपको। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। डेविल यहाँ भी आया, ये भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की।
सो अगर आपके पार्टनर की राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, हाँ वाटर एलिमेंट नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं है यहाँ पर। जो स्ट्रांगली है वृषभ राशि, टॉरस और लिब्रा, तुला का भी अंश है यहाँ पर, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और सैजिटेरियस धनु राशि। काफ़ी ज़्यादा मेजर आर्कना इनकी एनर्जीज में आया है। और अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर में हमारे पास यहाँ भी 5 की वाइब्रेशन है। तो 5 नंबर किसी ना किसी तरह से आप दोनों से कुछ ना कुछ वे में कनेक्टेड हो सकता है, मई मंथ या 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीने। और यहाँ पर नंबर्स 6 की भी वाइब्रेशन है यहाँ, हाँ 5 और 6 है। तो एक चीज़ें पॉजिटिव वे में शिफ्ट लेती नज़र आ रही हैं। एट प्रेजेंट डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो। तो आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज़ की बात करें तो वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं। चीज़ें बहुत बिखराव की तरफ चली गई, एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक ये रिश्ता हो गया जहाँ पर सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हों। तो अभी ये बहुत ज़्यादा सब्र बना कर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एक पेशेंस बना कर रख रहे हैं और इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही है, इनकी तरफ से एक्शन ना लेने की वजह से चीज़ों में एक इम्बैलेंस आया है। आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा इस समय भी मिस कर रही हैं, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया है। बट इस समय बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक पॉज है या बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है जहाँ पर ये हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लेने की एनर्जीज में है कि कुछ भी अब जो स्टेप हो वो गलत ना पड़ जाए। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपको ही कमिटमेंट देना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। तो ये सब एनर्जीज डेफिनेटली इनके दिल दिमाग में है। बट एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो है डेथ कार्ड के साथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे भी 5 की वाइब्रेशन और साथ में डेथ भी आ गया, एक बड़े बदलाव से, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से, चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। बहुत तरह के इनके सामने लोगों के असली चेहरे आ रहे हों या किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, किसी तरह के लॉसेस हो रहे हैं, किसी तरह से इनको बहुत चीज़ों से जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड था, इस कनेक्शन के लिए सीरियसनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही समाज, सोसाइटी, परिवार या कुछ और रीज़न से आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्लंट रहते थे, बहुत ज़्यादा कठोर रहते थे, बहुत रूड रहते थे कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में बांध कर रखा था। तो इनके जो भ्रम है ना वो टूटते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। जो भी इनके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो एक दायरों में हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे थे या फैमिली के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे, इमेज कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इस समय इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनली तोड़ती नज़र आ रही हैं। जजमेंट है, डेथ है, डिवाइन की तरफ से कुछ न्याय होता नज़र आ रहा है कि आप लोगों को एक बैलेंस, एक यूनियन, रीयूनियन आप लोगों को मिले उसके लिए। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत ज़्यादा एक स्टक सी एनर्जीज़ में है। आप लोगों का रिश्ता बहुत समय से रुका हुआ हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत टाइम हो गया है जहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ भी एक इंटरेक्शन ना हुआ हो, किसी भी तरह का कुछ भी जेस्चर इन्होंने नहीं दिया हो आपको। बहुत ज़्यादा फैमिली मैनिपुलेटिव लग रही है और बहुत ही ज़्यादा टीम वर्क की कमी है आप दोनों के बीच में। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसलिए कि ये किसी तरह के कुछ तो कार्मिक्स के साथ अटके हुए हैं, कह लीजिए ट्रैप्ड हैं। एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज या बहुत गुस्सा, अग्रेशन, डाउटफुल एनर्जीज भी रही है। ये आप या इनको किसी तरह से मैनिपुलेट किया गया कि जहाँ पर ये इस रिश्ते पर ट्रस्ट जैसे खो दिया था इन्होंने, आपके लिए बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेव किया इन्होंने पास्ट में। तो अभी किसी तरह की एंडिंग्स आ रही हैं, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आएगी, लेकिन ये एट प्रेजेंट स्टक है। बट आपकी तरफ एक जजमेंट, एक सक्सेस डेफिनेटली आएगा। बहुत ज़्यादा क्लियर कट या बहुत ही ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग रहे हैं, या अपने हिसाब से ही सब चीज़ों को ले जाने के चक्कर में इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं। इनके ईगो ने बहुत चीज़ें ख़राब की हैं, डैमेज की हैं। तो बट यहाँ पर एक जजमेंट डेफिनेटली आएगा आप लोगों के लिए, एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट की तरफ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं
3 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है इस समय। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या लीगल केसेस, लीगल मैटर हो सकता है इनकी लाइफ में जिनसे ये डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट। एक तरह का कह लीजिए कर्मा फेस कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। कुछ कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस समय हावी हैं, जहाँ पर ये अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं ले जा पा रहे हैं। कार्मिक ट्रिगर्स है यहाँ पर, कार्मिक लोगों का बहुत ज़्यादा ही कार्मिक लोग हावी हैं। इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी सोल इनको कुछ चीज़ों का गाइड करती नज़र आ रही है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है और बहुत कुछ हिडन है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हें लोगों के कुछ तो हिडन सीक्रेट्स या कुछ चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं, जो इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी खुलती नज़र आ रही है। जिन पर इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था, आंख बंद करके ट्रस्ट किया था, वहाँ पर कुछ सीक्रेट्स रिवील होते नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है कि जहाँ पर ये बीट्रेड महसूस कर रहे हैं, ये हारा हुआ दुखी महसूस कर रहे हैं, जहाँ आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बीट्रे किया है बाकी लोगों की वजह से। तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं। सन क्या बताना चाहता है? डेथ। कुछ ना कुछ मेजर एंडिंग्स, किसी तरह की नेगेटिव साइकिल्स रिलीज हो रही हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से रिलीज होती नज़र आ रही हैं। अगर किसी तरह का बहुत ही ज़्यादा परिवार को लेकर स्टबन थे, इमेज को लेकर या करियर या कोई और ऐसे रीजंस थे कि जिस वजह से रिश्ता डैमेज हो रहा था, और ये अपनी ही उस फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वही सही है, तो वहीं पर कुछ चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं कि इनको बहुत कुछ, अगेन हाई प्रीस्टेस है, कुछ हिडन सीक्रेट्स इनके सामने आते नज़र आ रहे हैं। तो इस समय तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत टेंशन है इनकी, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो स्टक एनर्जीज में रहे ना, जो आपके साथ बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत इमेज कॉन्शियस रहे, करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों, पैसा, करियर, बाकी मटेरियलिस्टिक दुनिया, दिखावा, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब आपके साथ बढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए नहीं लग रहा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कि अभी अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो पूरी तरह से चीज़ें एंड हो जाएगी। तो स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता मूवमेंट की तरफ आता नज़र आ रहा है कि ये फाइनली आपकी तरफ कुछ स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। डेविल, बहुत ज़्यादा लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत लोगों की बातों में आ रहे हैं, बहुत बहकावे में आते नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट जैसे कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं आपके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस समय। कौन सही है कौन गलत है इन्हें नहीं समझ आ रहा, कौन डेविल एनर्जीज में है, कौन एक एंजेलिक एनर्जीज में, इन्हें नहीं समझ आ रहा। इनका जैसे एकदम ही माइंड ब्लॉक्ड है, बट आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड है। मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक्स हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं, कंफ्यूज करके रख रहे हैं। कुछ अपने बेनिफिट्स के लिए लोग इनका इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए। जजमेंट, डेफिनेटली इन्होंने जो आपको चीट किया है पास्ट में, जो भी छल कपट हुआ है आपके साथ, जिस तरह का धोखा आप खाए हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं, बहुत कुछ झगड़े हुए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिस चीज़ ने आपको डीपली हर्ट किया था वहीं पर न्याय आता नजर आ रहा है। जगलिंग से बाहर निकलेंगे, अपने में स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, बहुत डरे हुए थे, उतनी हिम्मत नहीं थी इनमें कि आपके लिए सबको फेस कर सके। तो अब डेफिनेटली आपके लिए कुछ स्टैंड लेने की एनर्जीज में है, एंड इनको किसी तरह का जजमेंट डेफिनेटली सर्व होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो भी इन्होंने किया है, इनके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा इस समय उभर के आते हुए नज़र आ रहे हैं।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा समाज, सोसाइटी, ईगो के चक्कर में इन्होंने इस रिश्ते को एक स्टेबल वे में आगे ले जाने के लिए कभी भी एक्शन नहीं लिया। बहुत ज़्यादा ही रूड रहते हो, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो के साथ आपके साथ डील करते आए हैं। तो वहाँ पर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ के बॉन्ड को अब महसूस कर पा रहे हैं कि आपसे दूरियां इनको कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। बट हाँ, इन्होंने बहुत कठोरता से आपके साथ बिहेवियर रखा है, काफ़ी हार्श रहे हैं आपके साथ, तो उन चीज़ों का रिग्रेट भी होता नज़र आ रहा है। लेकिन इनका ईगो, इनकी कुछ दायरे इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो एक एनर्जी है। बट ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये सोसाइटी, समाज या अपने ईगो से बाहर निकलेंगे तो ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। बट इनकी इंटेंशंस डेफिनेटली ये है कि एक नई शुरुआत करना है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी या फ्यूचर देख पाते हैं। हायरोफेंट क्या बताना चाहता है? इन्होंने अपनी कुछ पारिवारिक रीजंस की वजह से आपसे वॉक अवे किया था, जहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, झूठ बोलकर आपसे निकल गए थे, दूरियां बना गए थे। तो उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटिव लोगों के से सराउंडेड हैं कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। एंड आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। जो चले गए थे ना, ये अब वापस लौटना चाहते हैं। इन्होंने दूरियां बनाई हैं, बट यहाँ पर एक लौटने की एनर्जी है, एक जजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये वापस आपकी तरफ आएंगे। एक न्यू बिगनिंग के लिए किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ आप लोगों के रिश्ते में आई है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जहाँ इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, अभी ये भी अगेन वही एनर्जी की इनको भी इनके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं इस समय। काफ़ी दिल टूटा हुआ है एंड आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर ज़रूर देंगे। आप इनके डेस्टिनी में हो, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज में आने वाले समय में ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक न्यू बिगनिंग है, जो एंडिंग्स हो गई थी, पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो गया था, चीज़ों को नहीं समझ आ रहा था कि आगे फ्यूचर है या नहीं है, तो वहाँ पर ये वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिस भी तरह की ये इनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, कुछ किसी तरह के शक या किसी तरह के मैनिपुलेशन में आ गए थे आपके अगेंस्ट, तो ये अभी किसी तरह की कुछ सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ वापस लौटें। चलिए देखते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही लोग, कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रही है। आने वाले समय में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स या लीगल केसेस या कुछ ऐसी चीज़ों में स्टक रहने वाले हैं, ट्रैप्ड रहने वाले हैं। बट ये आपकी तरफ वापस लौटेंगे, एक सक्सेसफुल वे में आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हैं। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अभी, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। यहाँ 3 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते आपके लिए, या मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। और आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं बताया ना मैंने। 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर जो आए हैं आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट, TBPENKYQWKCGML, ये सब इनिशियल्स भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।